एक रहस्यमयी जगह है जहाँ संजीवनी के पहाड़ों के बीच अमृत की नदियाँ बहती थी। इस जगह पर कदम रखने से ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमय दुनिया पहुँचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पार करना पड़ेगा, जो कि इंसानों के लिए असंभव है। वक्त प्राचीन काल का था, इसलिए तकनीक का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वह आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। रहस्यमय दुनिया के सबसे निकट एक गांव था, जहां अर्जुन नाम का घुड़सवार रहता था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। अर्जुन की माँ बीमार रहती है। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। सुबह से शाम तक घोड़ा गाड़ी चलाकर अर्जुन अपने और अपनी माँ की रोजी रोटी चलाता था। अर्जुन एक दिन देर से घर आता है। अर्जुन की माँ, जो कि काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही होती हैं, उसके आते ही उससे पूछती हैं, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? अर्जुन थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी माँ से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई माँ। मैं काफ़ी समय तक सवारी का इंतज़ार करता रहा, इसलिए आने में देर हो गई। अर्जुन की माँ उसे खाना खाने के लिए कहती हैं। अर्जुन भी हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही अर्जुन की माँ खाना परोसती हैं, उसे चक्कर आ जाता है और वह खाने के साथ वहीं गिर जाती हैं। अपनी माँ को बेसुध होता देख अर्जुन घबरा जाता है। वह अपनी माँ को तेजी से आवाज़ लगाने लगता है, तुरंत उनके चेहरे में पानी डालता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो अर्जुन अपनी माँ को गोद में उठाकर घर के बाहर ले जाता है। घर के बाहर ही सड़क के किनारे वह रिक्शा के लिए आवाज़ लगाने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा वाला आता है। अर्जुन रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में अर्जुन की मां का इलाज आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारी मां को आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना असंभव है। अर्जुन को डॉक्टर की बात सुनकर झटका लगता है। वह वहीं ज़मीन पर बेसुध होकर बैठ जाता है। अर्जुन अपने पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन माँ को खोने के डर से वह कांपने लगता है। अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उनसे यह बात छुपा लेता है कि उन्हें कैंसर है। आखिरी वक्त वह अपनी माँ के साथ अपने ही घर में रहना चाहता है। अर्जुन की माँ उससे पूछती हैं, बेटा मुझे क्या हुआ है? लेकिन वह कहता है, माँ तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वह अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराने लगती हैं। वह अपनी माँ के लिए कुछ दवाएं खरीदता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। वह अपनी माँ के लिए चिंतित होता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक किताब मिलती है जिसमें रहस्यमय दुनिया का एक लेख मिलता है। वह उसके बारे में जानकर जिज्ञासु होने लगता है। उसे लगता है कि यदि वह रहस्यमय दुनिया चला जाए तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ औषधियाँ ज़रूर ला पाएगा। अब वह रहस्यमय दुनिया का नक्शा जानना चाहता था। लेख में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए वह लेख लिखने वाले से मिलने का विचार बनाता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह उससे संपर्क करके उसके पास पहुंच जाता है और अपनी माँ के बारे में सारी बात बताता है। जैसे ही उस व्यक्ति को अर्जुन की माँ की बीमारी का पता चलता है तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। कुछ ही मिनट के अंदर कागज़ पर
अर्जुन को आधे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है। अर्जुन को आधा रास्ता तो पता चल चुका था, लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ना है वह नहीं जानता। फिर भी अपनी माँ के लिए मौत के रास्ते का सफ़र शुरू कर देता है। अर्जुन अपने घोड़े के साथ जंगल का रास्ता चुनता है। जंगल के रास्ते में हर पल एक नया खतरा सामने आ रहा था। पेड़ों पर बड़े बड़े सांप लटक रहे थे। अर्जुन उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक अर्जुन का घोड़ा रास्ते में एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। अर्जुन घोड़े से छलांग लगाकर कूदता है और पेड़ की जड़ की मदद से अपने घोड़े को बाहर खींचने का प्रयास करता है और काफ़ी देर तक जोर लगाने के बाद वह अपने घोड़े को बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन घोड़े की हालत बदतर हो जाती है और वह आगे चलने योग्य नहीं रहता। अर्जुन का सफ़र अभी लंबा है, लेकिन यदि उसका घोड़ा साथ नहीं होगा तो उसके सफ़र की मुश्किलें और बढ़ सकती थीं। इसलिए वह अपने घोड़े के साथ कुछ घंटे आराम करता है और जैसे ही घोड़े की हालत चलने लायक होती है तो अर्जुन दोबारा अपना सफ़र प्रारंभ कर देता है। अब अर्जुन के घोड़े की गति पहले की तुलना में कम हो चुकी थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा होता है। पेड़ की ऊंचाई देखकर अर्जुन का घोड़ा वहीं रुक जाता है। अर्जुन आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बदल देता है और जैसे ही वह रास्ता बदलकर थोड़ा आगे पहुंचता है, उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह अपने घोड़े को बाहर बांधकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। गुफा के चारों तरफ चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। अर्जुन के अंदर घुसते ही चमगादड़ हवा में उड़ने लगते हैं। अर्जुन हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक अर्जुन का पैर फिसल जाता है और वह गुफा में बने एक गुप्त रास्ते से फिसलता हुआ पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। अर्जुन को एहसास होने लगा था कि यह वही रहस्यमयी दुनिया है जहां वह पहुंचना चाहता था। अर्जुन ने आज तक इतने खूबसूरत पेड़ नहीं देखे थे। अर्जुन को अमृत से भरी हुई नदी नजर आती है, जिसका पानी सुनहरा था। अर्जुन जैसे ही नदी के करीब पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि नदी में दैत्याकार मगरमच्छ तैर रहे थे। मगरमच्छों को देखते ही अर्जुन दहशत में आ जाता है। खतरे को भांपते हुए अर्जुन नदी के किनारे आकर थोड़ा सा पानी उठाकर पी लेता है। जैसे ही अर्जुन अमृत पानी पीता है, वह तेजस्वी हो जाता है, मानो उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समा गई हों। अर्जुन बदल चुका था और अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। अमृत जल लेकर अर्जुन अपने घोड़े के पास आता है और थोड़ा सा अमृत जल घोड़े के मुंह में भी डाल देता है। अमृत जल दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, जिसकी एक बूंद मात्र से ही घोड़ा फुर्तीला हो जाता है और उछलने लगता है। अर्जुन अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन वह अर्जुन को हर बात का आभास पहले से ही हो रहा था। उसकी सारी इंद्रियां जाग चुकी थीं। अर्जुन को जितना समय जाने में लगा था, उससे आधे समय में ही वह जंगल से बाहर आ जाता है। 72 घंटों के सफ़र के बाद अर्जुन अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और उन्हें अमृत जल पिला देता है। अमृत जल के असर से अर्जुन की माँ तंदुरुस्त हो जाती हैं। अपनी माँ की तबीयत अच्छी होते देख अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू होते हैं। अर्जुन ने अपनी माँ को जीवन दान दे दिया था। यह बेटे का अपनी माँ के लिए सच्चा संघर्ष था। इसी के साथ यह रहस्यमय दुनिया की कहानी समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करें। थैंक यू।